मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपके जीवन के सक्रिय वर्षों में समाज को पोषित करने के लिए आपने जिस श्रद्धा भाव से काम किया है और जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण में जो योगदान आपका है, उसके लिए देश आपका सदैव आभारी रहेगा। वैसे प्राचीन संस्कृति जो अपने देश की है, उसमें उदारता, सर्वजन कल्याण, विश्व बंधुत्व ये हमारा मुख्य आधार रहा है और समाज में सबसे ऊंचा स्थान बुजुर्गों का हमारे यहाँ माना गया है। पूरी दुनिया में भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ संस्कार शब्द का प्रचलन है। सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कार का अंग्रेजी में कोई तर्जुमा भी नहीं है। यह संस्कार हमें सिखाता है कि समाज के हर एक बुजुर्ग, हर एक बेसहारा, हर एक दिव्यांग को भी आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर उपलब्ध प्रशासन और सरकार करावे। और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन की है कि संस्कार के नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हुए, चाहे वो बुजुर्ग लोग हों या हमारी विडोज़ हों या दिव्यांगजन, उनकी देखभाल की जाए। ऊंच नीच का भेद किए बिना समाज के कमज़ोर वर्गों में आशा की एक नई किरण पैदा हो, इसकी कोशिश की गई है। पिछले वर्ष से ये कोशिश लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा चलाई गई इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो पुरानी व्यवस्था थी, उसमें हर जिले का कोटा निर्धारित होता था, संख्या सीमित होती थी और आज भी देश के बाकी राज्यों में यही व्यवस्था चल रही है। लेकिन उस व्यवस्था को समाप्त करके जो लोग भी बुजुर्ग हो गए उन्हें पेंशन मिले, एक सहायता मिले। पेंशन कोई सैलरी नहीं है कि वो बराबर उस हिसाब से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। एक प्रकार का ये सहयोग है ताकि सम्मान से आप जी सकें। तो 100% लोगों को पेंशन मिले, चाहे वो बुजुर्ग हो गए हों, चाहे हमारी विधवाएं हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अकेला देश का राज्य या यूटी है जहाँ 18 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई विधवा हो गया है तो उसे पेंशन दिया जाता है। देश के बाकी राज्यों में 45 साल से कम किसी भी विधवा को पेंशन नहीं मिलता है। तो ये एक मानवीय फैसला था कि इनको मदद की जाए, विडोज़ की मदद की जाए। दिव्यांग भाई बहन हैं वो तो समाज में उनको सम्मान मिलना ही चाहिए। तो ये मोटे तौर पर सैचुरेशन करने की कोशिश हुई और मुझे खुशी है कि श्रीनगर ज़िले के डीसी साहब ने, सोशल वेलफेयर की टीम ने लगभग 100% सैचुरेशन जो लोग एलिजिबल थे उनको पेंशन देने का इंतज़ाम किया है। और अभी बातचीत से पता लगा कि सितंबर महीने तक की पेंशन सबको मिल गई है। उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्ग लोगों की आकांक्षा स्वस्थ और साधारण जीवन जीने की होती है। खासतौर से जो बेसहारा लोग हैं, कमज़ोर हैं, उनका कोई हाथ पकड़ के चलावे, सम्मान और गर्व के साथ वो स्वावलंबी होकर अपना जीवन यापन कर सकें, ये सबकी अपेक्षा होती है। कुछ साथियों ने कहा कि साहब बहुत कम है, 5000 कर दीजिए, दवा बड़ी महंगी है। दवा का हमने पहले ही इंतज़ाम कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर में दवा के लिए किसी को कहीं नहीं भटकना है। गोल्डन कार्ड जिसके पास है उस पूरे परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए के मुफ्त दवा का इंतज़ाम हो गया। इसलिए जिसके पास नहीं है, मैंने हमको लगता है 2-3% लोग बचे होंगे जो अपनी लापरवाही से, नहीं तो प्रशासन ने हर कोशिश की है कि इसमें भी 100% सैचुरेशन हो जाए। अभी मैं जब काउंटर पर घूम रहा था तो मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि 93-94% लोगों को ये कार्ड दिया जा चुका है। तो आपको कहीं दवा के लिए न पैसा खर्च करना है न जांच के लिए करना है। आप जाएंगे, कार्ड दिखाएंगे तो आपकी सारी व्यवस्था है, इस बात को समझिए। इसलिए उसका लाभ उठाने की ज़रूरत है।
मैं डिप्टी कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को इस पुनीत काम के लिए जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर के प्रशासन ने काम किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। आंकड़ों से परे हजारों लोगों में आत्मविश्वास की ऊर्जा इससे जागृत होती है और इससे पुनीत काम कुछ नहीं है। मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मैंने ये जो पेंशन की स्कीम है, आंकड़े देख रहा था श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो आपको मालूम है कि 2016 तक ये पेंशन 200 रुपये मिलती थी और 2001 तक 100 रुपये मिलती थी। 2001 से 15 साल बाद 2016 तक 1 से 16 तक 200 रुपये हुई। 16 में जब माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो 200 से सीधा 1000 बढ़ा दिया। तो पहली वृद्धि हुई थी 2001 से 16, मैंने 15 साल बाद, और अभी 16 में किया और 22 में 23 में शुरू हो गए लोग कि 5000 करिए। तो इसका एक फार्मूला बना हुआ है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती है उसी आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है। और इसका वर्ष वो 25 है। 25 में भारत सरकार इस पर विचार करेगी और जो सम्यक वृद्धि होगी पेंशन में वृद्धि करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में सबको मैंने प्रशासन ने दिया है, इलाज का भी प्रबंध किया है। और जो संख्या है, अभी हमारे श्रीनगर के डीसी साहब बता रहे थे कि अगर उसको मैं देखता हूं तो 2018-19 में श्रीनगर जिले में 7,885 7,885 लोगों को पेंशन मिलती थी और आज ये संख्या 400% बढ़ गई। मैंने पहले एक आदमी को मिलती थी तो अब 4 गुना संख्या बढ़ गई। ये कोई साधारण वृद्धि नहीं है और हर कैटेगरी में मैं देख रहा था कि पूरी संख्या बढ़ी है। आपको कोई परेशानी न हो, इसीलिए आपसे सीधे बातचीत हो, इस वजह से आपको बुलाया गया है। बीच में रिन्यूअल का जो काम चल रहा था या बहुत लोग जो एलिजिबल नहीं वो भी पेंशन ले रहे थे। और भाई अभी भी मेरी जानकारी में है कि बहुत लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ये 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मुझे फिर से चेक कराना पड़ेगा। तो जो घोस्ट बेनिफिशियरी हैं जो गलत हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। किसी सही का हक न मारा जाए, उसे जरूर मिले, ये जरूर व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब गलत आदमी को मिलेगी तो सही आदमी को कैसे लाभ मिलेगा, ये स्वयं सोचने की जरूरत है। ज़्यादातर जो एप्लीकेंट हैं, मैंने जिनका रिजेक्शन हुआ या तो उनकी उम्र कम थी या कई जगह एप्लीकेशन सबमिट किए थे। सामान्य तौर पर सबको पेंशन देने का इंतज़ाम किया गया है और पिछले 5-6 महीने में जिस रफ्तार से श्रीनगर जिले ने काम किया है, अभी खुद आपके सामने डीसी साहब ने बताया कि 10% से शुरू हुआ काम अब 100% में पहुंच गया है। तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको करने में बड़ी मेहनत लगी होगी सरकारी कर्मचारियों को और पूरे अधिकारियों को। एक बात मैं समझता हूं कि जब हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी संकल्पबद्ध होकर के तय करते हैं तो लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेते हैं। इसमें तकनीक का, टेक्नोलॉजी ने भी बड़ी मदद की है। ऑनलाइन सर्विसेज के कारण जो काम 6 महीने 1 साल में होते थे, अब वो कुछ दिनों में हो जा रहे हैं, कुछ घंटों में हो जा रहे हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने ऑनलाइन जन सुगम के बारे में काफ़ी जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ाई है। अलग अलग जगहों पर आयु प्रमाण पत्र, एज सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया। मास मीडिया के टूल्स का उपयोग किया गया। 66 फैसिलिटेशन सेंटर द्वारा लक्ष्य हासिल करने के लिए अनवरत इन लोगों ने प्रयास किया है और ये पूरे यूटी में मोटे तौर पर लगभग सैचुरेशन की स्थिति आ गई है और 12,000 रुपये एक वर्ष में आपको पेंशन के रूप में दी जा रही है। कमज़ोर समाज के कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं या तलाकशुदा हमारी महिलाएं हैं या विडोज़ हैं या दिव्यांगजन हैं, उनके काम को प्राथमिकता के आधार पर करना
ये प्रशासन के हर अंग की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये एक पुनीत काम है। इसमें अगर देर होती है तो समझिए कि उससे एक धारणा खराब बनती है। मुझे याद है कि दिव्यांगजनों को भी स्कूटी पहले 500 मिलती थी, फिर 1000 हुई, अब 2832 स्कूटी एक ही दिन हम लोगों ने दिया है। दिव्यांगजनों के भीतर टैलेंट बहुत है, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन करने के लिए आतुर भी रहते हैं। उन्हें थोड़ा सहारा चाहिए। पेंशन और स्कूटी दे करके उनमें एक नया आत्मविश्वास जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पैदा किया है, उनके संकल्प को ताकत दी है। और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति के सामर्थ्य और उसके सपने और उनकी आकांक्षा, उनके संकल्पों को साकार करने के लिए अनेक प्रयत्न प्रशासन ने किए हैं। और जितनी ताकतवर हमारी बहनें होंगी, मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। अनेक योजनाएं हमने चलाई हैं, हौसला है, मुमकिन है, तेजस्विनी है, राइज टुगेदर है, रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार मिले, इसके ढेर सारे अवसर उपलब्ध कराए गए। अब कोई विडो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं जुड़ सकती। आप 1000 रुपया पेंशन भी ले सकती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकती हैं। तो हमें भी थोड़ा परिश्रम करना सीखना होगा और इसके पर्याप्त अवसर हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में 84,203 सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं और इस साल का जो लक्ष्य है, इसमें मोटे तौर पर 16,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग और बढ़ाने वाले, 1 लाख करने वाले, और लगभग 6,80,000 महिलाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। और उसमें भी एक लक्ष्य रखा गया कि हर महिला की आमदनी 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए हो। उसका नाम ही रखा गया है लखपति दीदी। तो जिन भी बहनों को, चाहे वो विडो हों या तलाकशुदा बहनें हों, उनको पेंशन दी जाए, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जुड़िए। हमारी ढेर सारी स्कीम है स्वरोजगार की, उनसे जुड़िए। इसमें जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन आपकी पूरी सहायता करेगा। जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं, अगर कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं तो मोबिलिटी के लिए उनको स्कूटी दी जा रही है, उसकी भी एक क्राइटेरिया सरकार ने बनाई है। तो जो एलिजिबल है उनको स्कूटी भी दी जाएगी। और अगर आप कुछ स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उसमें आपको आर्थिक सहायता दे करके रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से सरकार, ओल्ड एज 80 साल का आदमी आश्रित हो, समझ में आता है, लेकिन 40 साल का नौजवान आश्रित हो, ये समझ में नहीं आता है। अगर उसमें सामर्थ्य है तो उसे खुद भी, मुझे लगता है कि कुछ प्रयत्न करना चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी प्रशासन की है, उनका मेंटेनेंस, वेलफेयर, सीनियर सिटीजन एक्ट भी हम लोगों ने लागू किया है, नोटिफाई किया है। आपकी देखभाल के लिए हेल्पलाइन भी जारी की गई है। 13 डिस्ट्रिक्ट में, 20 में से 13 डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सिटीजन होम स्थापित किए जा चुके हैं और जो 7 जिले बचे हैं वहाँ भी इस साल बना दिए जाएंगे। हर पंचायत में सीनियर सिटीजन क्लब स्थापित करने का अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि वहाँ खाली समय में आपका मनोरंजन भी हो सके। ये एक प्रयास सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है कि सभी काम समय सीमा के भीतर हों, जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको लाभ भी मिले, उसका सैचुरेशन भी हो, और इसी तरह से समाज का हर अंग मजबूत होता है। तो मुझे खुशी है कि इस काम को श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे से किया है। हर शहरी, हर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदमी अच्छे से जीवन यापन करे, इसका एक प्रयत्न है। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर में एक ऐसी ऊर्जा का जन्म हुआ है जो फिर से अब नए सपने देखने का काम यहाँ के लोग करने लगे हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है, अब भविष्य भी वैभवशाली बने, अब ये आकार ले रहा है।
और मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ। जो लोग भी हमारे प्रशासन के या मैं खुद भी इस काम में जो मेहनत करेगा, मैं समझता हूँ कि ईश्वर का उसके साथ सदैव आशीर्वाद रहेगा। किसी भी तीर्थ यात्रा या पूजा से ये ज़्यादा पवित्र काम है। इसी भावना से मैं अपने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह करूंगा, किसी पवित्र भावना से सैचुरेशन आपने पूरा किया है, मैं आपको बधाई देता हूं। किसी को समय से अगर पेंशन नहीं मिलती है तो बड़ी तकलीफ की बात होती है, तो ये भी हमें निरंतर देखते रहना चाहिए। सेक्रेटेरिएट लेवल पर भी हम लोग मीटिंग में इस बात को कहते रहते हैं। आप लोग भी नीचे ज़रूर देखिए कि हर महीने इनको समय से पेंशन मिल जाए, जो भी सहायता इनको है वो मिलती रहे। केवल इसी के लिए अब आपको यहाँ आमंत्रित किया गया था। मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपको कभी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर डीसी साहब भी बैठते हैं, बाकी लोग भी बैठते हैं, तो इनसे भी कह सकते हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब से कह सकते हैं, हमारे यहाँ भी सूचना कर सकते हैं। ये हम ज़रूर कहेंगे कि आपकी समुचित या उचित जो मांगे होंगी उन पर विचार भी किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।